वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। बुरा वक्त हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। भगवान सिर्फ वहां नहीं होते जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि वो वहां भी हैं जहां हम गुनाह कर बैठते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 20 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि आज अंतिम दिन हम कलकत्ता में उपलब्ध रहेंगे और इसके पश्चात 21 और 22 तारीख को मुंबई शहर में कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं या आसपास रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास शहरों में रहते हैं तो आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 20 अप्रैल 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में कामदेव यंत्र मुद्रिका के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तृतीया तिथि रहेगी सुबह 7:28 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। अब यहां पर कोशिश यही कीजिएगा कि इस समय में कोई भी शुभ यात्रा हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट डील फाइनलाइज करनी हो तो वो इस समय के दौरान ना करें। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6:14 से 7:24 तक और वापस से दोपहर में 3:14 से 6:14 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दूध पीकर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, भाग्य योग, मध यायु योग, राज संबंध योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या समयोग हैं, आप कौन सा रत्न धारण करें कि भाग्योदय हो, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, ऐसा जीवन में क्या करें, या ये कहा जाए किस फील्ड का चुनाव करें जो कि हमें सफलता प्रदान कर सके, हम जो सपने देखते हैं उसको पूरा कर सके, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और करना क्या होगा, इसके लिए आपको साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है। चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो, वीडियो कंसल्टेशन हो या फिर आमने सामने बैठकर कंसल्टेशन करना हो तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कामदेव यंत्र मुद्रिका की। एक मंत्र है, यंत्र काम पहरण पत्थर को वश करण। नाथों और प्राचीन ग्रंथों में तो यह कहावत है कि कामदेव यंत्र को पहन लिया जाए तो वो व्यक्ति पत्थर को अपने वश में कर सकता है। फिर पुरुष या स्त्री हो, इसकी बिसात क्या है? इस यंत्र में कुछ ऐसी विशेषता है कि किसी को भी सम्मोहित करने में यह समर्थ है। सामने वाले को अपने आकर्षण में बांधने के लिए यंत्र मुद्रिका अपने आप में लाजवाब है। इस प्रकार की मुद्रिका को कोई भी अंगुली में धारण कर सकते हैं और यदि चाहें तो गले में पेंडल के रूप में भी आप धारण कर सकते हैं। जग जीवन निरस लगने लगे तो ये मुद्रिका पहनकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कैसे जीवन से डिप्रेशन दूर भागने लगता है। यह अंगूठी जिस पर कामदेव यंत्र अंकित हो, यदि पहन ली जाए तो कुछ ही दिनों में शरीर में विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा होने लगता है। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है, लोग बाग आपके अनुकूल होने लगते हैं। और इसी प्रकार यदि आप किसी मित्र से बातचीत करते समय उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको यह मुद्रिका अवश्य पहननी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस अंगूठी के माध्यम से लोगों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। एक प्रकार से सम्मोहक व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं और व्यापारी इसके माध्यम से महत्वपूर्ण ग्राहक बांधे रख सकते हैं, अपने पार्टनर को अनुकूल बनाए रख सकते हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में यह अंगूठी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। अब इस अंगूठी के माध्यम से अपने आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है और पहनने वाले के शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है, जीवन में भोग विलास की भी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। पुरुष द्वारा कामदेव यंत्र धारण करने पर सही अर्थ में जीवन का सुख भोग सकता है, अपने वैवाहिक जीवन को नया आयाम दे सकता है।
कई बार पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा विवाद होने पर भी उन्हें कामदेव यंत्र धारण करने की सलाह दी जाती है। इससे उनके बीच फिर से स्नेह बढ़ने लगता है, रिश्ते मधुर होने लगते हैं और महिलाओं के लिए यह कामदेव यंत्र सही अर्थ में जीवन का सौभाग्य कही जा सकती है। अपनी पर्सनल लाइफ में संतुष्टि और व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। उसके जीवन में उल्लास, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा, कुछ कर गुजरने की इच्छा हमेशा बलवान रहती है और सफल होती है। आप भी अपने जीवन में ऊर्जावान बने रहने के लिए, संतुष्टि के लिए, सफल होने के लिए, दूसरों को सम्मोहित करने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए कामदेव यंत्र धारण कर सकते हैं। अब हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आज के दिन चंद्रमा आपकी राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 25% सपोर्ट की रहेगी। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच समझ करके अपनी बातों को आगे रखिएगा, क्योंकि छोटी सी भी गलतफहमी हो या ये कहा जाए कि शब्द का गलत उपयोग कर लिया गया तो यह विवाद का रूप ले लेगा। आर्थिक मामलों में भी ऐसे समय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और विशेष तौर पे इस भ्रमित स्थिति को अगर उपयोग कर आप निवेश करने आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान मिल सकता है। व्यापारियों को खास तौर पर उधार या फिर बड़े कमिटमेंट देने से इस समय में परहेज करना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो मीटिंग्स हो या फिर बॉसेस के साथ में किसी बात को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं तो स्पष्ट और बहुत कंसाइज होकर के बात करना यह लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें तो गला, मुंह और पाचन से जुड़ी समस्याएं ऐसे समय में उत्पन्न हो सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो खान पान पर और दवाइयों पर लापरवाही बरतने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो वहीं गृहिणी है तो ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी रहेगी कि मेहनत करने के बावजूद प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। आज जो चाहते थे वो नहीं मिला, सामने वाला कह करके इनकार कर बैठा, तो इससे परेशानी उभर सकती है। ये कहा जाए मन जो है ये किलस सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। अपने काम को अगर सही प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा फायदा भी कमाएंगे, गुडविल भी मार्केट में अच्छी होगी और ऐसे क्लाइंट से मेल मुलाकात होगी, ऐसे लोगों के साथ में मेल मुलाकात होगी जो आपकी छवि को बेहतर बना दे, आपको सोशल स्टेटस प्रदान कर दे। व्यापारी हैं तो लाभ के अवसर भी मिलेंगे और किसी नई शुरुआत के बारे में आप ऐसे समय में सोचते नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में यह कहा जा सकता है दिन जो है ये प्रशंसा वाला है, प्रसन्नता का है, यहां पर भाग्य का है। अब ऐसे समय में ड्राइव आप नहीं कर रहे हैं, आपका भाग्य ड्राइव कर रहा है, आपकी मेहनत को ड्राइव कर रहा है और इस समय में काम से संतुष्टि कहें, अप्रिसिएशन कहें या ये कहा जाए पॉपुलैरिटी मिल जाती है, मान सम्मान मिलता है, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य नॉर्मल से कुछ बेहतर बना रहेगा, पर ऐसे समय में एक परेशानी है, आपकी जो सोच है उसमें जिद्दीपन यहां पर कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए दिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। आप खुद अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और शांत महसूस करेंगे। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए पढ़ाई में ये समय कंटिन्यूएशन का है, कोई नई चीज को लेकर के इस समय में और फोकस करने का। मैं ये कह सकता हूं इस समय में कि घर के अंदर ही एक कमरे में अपने आप को बंद कर पढ़ लेना, यह सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपको दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में काम में मन कम लगेगा, बार बार ध्यान भटकेगा, सबसे बड़ी बात डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से महसूस होगा और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो किसी भी प्रकार का अगर बड़ा निवेश करने वाले थे या तो फिर आज डेडलाइन थी तो इस डेडलाइन को पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को आगे खिसका देना बेहतर है। अगर यहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर लिए तो फंस सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम के अंदर लापरवाही से आपको बचना चाहिए है। जो भी आपको पेपर वर्क दिया जाता है, जो बॉसेस से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसको 2 बार पढ़ के अगर फिर भी क्लैरिटी ना मिले तो स्वयं जाकर के बात कर लेना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी और आंखों में जलन और मानसिक थकान से आपको जूझना पड़ सकता है।
वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आराम और शांति प्रिय इस समय में आप ज्यादा रहेंगे, पर एक चीज जरूर रहेगी, कहीं ना कहीं मन के अंदर जिसे हम कहते हैं गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों पर, अपने जीवन साथी पर, यह समय में देखने को मिल सकता है। उनके खर्चों पर इस समय में बंदिश लगाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ऐसे समय में थोड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना और डिसिप्लिन बनाए रखना है। चैलेंजेस देख करके शॉर्टकट अगर अपनाओगे तो अपने आप को फंसा बैठोगे, जो सक्सेस मिल सकती थी उससे अपने आप को वंचित कर बैठोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 100% पॉजिटिव है। यहां पर जो प्रयास करो वो आपके लिए फेवरेबल है। जिस चीज को हाथ लगा दो उसको सोना बना सकते हो। जहां पर आपने कॉन्सेंट्रेट किया कि आज ये काम मेरा हो जाना चाहिए तो वो अवश्य होगा, और इस कारण से नए काम पर फोकस करने का भी आपको यहां पे अवसर मिलेगा। व्यापारी वर्ग है तो लाभ और विस्तार के योग हैं। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काम का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो दोस्ती का हाथ आज समय में आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, लेकिन यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, व्यस्तता के कारण थकान अवश्य महसूस होगी। यही कहा जाए कुछ समय के लिए सो जाऊं, बीच दोपहर में सो जाऊं, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सैटिस्फैक्शन अवश्य अपने परिवार से है, अपनी इच्छाओं से है। और यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मेहनत जो आप कर रहे हैं, और अगर आज के दिन कोई मॉक टेस्ट देते हैं, कोई सैंपल पेपर अगर इस समय में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को इस समय में बढ़ावा देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, और ये समय इस आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75% तक अब पॉजिटिव है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन अब और ज्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। खुद को साबित करने का मौका है। जो आपको यहां पे रोल दिया गया है, जो आपको एप्रिसिएशन दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, उसको प्रूव करने का मौका है कि क्या आप उसके हकदार हैं। लेकिन यहां पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यापारी वर्ग है तो धीरे धीरे ही सही, पर आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी थक हार करके बैठने की जरूरत नहीं है, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो इस समय आपकी गोद में आ गिर सकता है। यह कहा जाए कि यह डिसीजन लेना है तो आप ही ले सकते हैं, और इसके लिए और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स के लिए इस समय में सबसे ज्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। यह कहा जाए उनके साथ में अगर इस समय में चर्चा करते हैं तो यह आपके लिए फेवरेबल बन सकता है। जो आप अपेक्षाएं रखते हैं उनसे वो यहां पर पूरी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसे समय में तनाव कहें, थकान कहें, सिरदर्द कहें, कुछ हद तक इसका सामना फिर भी करना पड़ सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप विशेष तौर पे ऐसे समय में अपने आप को ठंडा ज्यादा रखिएगा। कहीं आप गुस्सा होकर के कुछ कह दें तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। तो बस इतनी सी बात का ध्यान दें कि अगर सामने वाले को डांट फटकार भी लगाएं तो प्रेम पूर्वक लगाएं, प्रेम से बात करें, ताकि वो आपकी बात को समझे, आपके गुस्से को ना समझे। ऐसे समय में डार्क येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है लगभग 22% सपोर्ट की। अब इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना है। जो काम कर रहे हैं अगर उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो यहां पर सेटिस्फैक्शन या तो फिर खोजने का काम करना है, या तो फिर जहां सेटिस्फैक्शन मिले उस काम में अपने आप को लेकर जाना है। ऐसे समय में यह सोचना कि नहीं इससे तो बस पैसा ही आता है, घर चलता है, पर संतुष्टि नहीं है, तो इस भाव को इस समय में समझने की जरूरत है। व्यापारी वर्ग है तो विस्तार के लिए इस समय में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन या फिर एक्सपेंशन के लिए अगर इस समय में प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां पर अच्छे लोगों का समर्थन मिल सकता है, सही राय मिल सकती है। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, राय के लिए फीस देना फिर भी समझ में आता है,
पर अगर वो पार्टनरशिप मांग लेते हैं या फिर उसमें शेयर मांगते हैं तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो कुछ अपने कलीग्स के साथ में मन मुटाव कहें वो इस समय में सामने आ सकता है और उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य से कुछ बेहतर है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित परेशानी इस समय में फिर भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो यह समय आपके मन के लिए विशेष तौर पर अच्छा है। यह कहा जाता है कि ऐसे समय में भक्ति भाव में मन ज्यादा है, भजन कीर्तन में मन ज्यादा है। घर की स्थिति जो है वहां पर बच्चों पर आपने छोड़ दी है। अब बच्चे अपने आप अपना काम देखते हैं, घर को संभालने का करते हैं और आप इस समय में अपने जीवन को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि यह समय दूसरों को सिखाने का नहीं पर स्वयं सीखने का है। यहां पे परेशानी यह है कि आप दूसरों को सिखा करके अपने लिए कंपटीशन क्रिएट कर बैठेंगे, इससे आपको परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 72% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। पर 8th हाउस का चंद्रमा ये विशेष तौर पर काम के अंदर अनिश्चितता कहे या तो फिर ये कहें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डिसीजन लेकर के पीछे हट जाते हैं, ये परेशानी इस समय में देखने को मिलेगी। यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई भी काम है उसमें देरी का मतलब ये नहीं कि असफल हो जाएंगे। देरी का मतलब यह है कि बेहतर प्लान के साथ में बेहतर समय में एंटर करेंगे, तो इसको आपको समझने की जरूरत है। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली सिचुएशन से परहेज कीजिएगा। जहां बहुत ज्यादा रिस्क है और आप सोचते हैं कि रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी शानदार मिलेगा, तो यह स्थिति आपके लिए परेशानी की बन सकती है। यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो विवादों से दूरी बना करके रखिएगा, गॉसिप से दूरी रखिएगा और सीनियर्स के साथ में इस समय में टकरार से दूरी रखिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से चाहे आपके एड़ियों से संबंधित बात कहें, पैरों से संबंधित चोट की बात कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर ड्राइव करते हैं चाहे आपकी गलती हो ना हो पर नुकसान ऐसे समय में निश्चित तौर पर मिल सकता है। इसके लिए सावधान रहना ज्यादा बेहतर है। देख करके चलना, या ये कहा जाए कि आज के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर ड्राइवर का उपयोग कर लेना, किसी फ्रेंड का उपयोग कर लेना गाड़ी ड्राइव करने के लिए ज्यादा बेहतर है। और यंगस्टर्स हैं तो आपको ऐसे समय में फोकस करने में बड़ी परेशानी आने वाली है। पढ़ाई में क्लास में बैठते हैं तो सो जाते हैं या फिर बॉडी क्लास में प्रेजेंट है, दिमाग खिड़की के बाहर देख रहा है, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 75% तक अब पॉजिटिविटी की है और ये पॉजिटिविटी आज और कल के लिए ही आपको मिलने वाली है। दांपत्य जीवन में मधुरता भी रहेगी और पार्टनर्स के साथ में इस समय में लाभ से संबंधित चर्चाएं कुछ ज्यादा होंगी। यह कहा जा सकता है कि इस समय में यूनानिमस डिसीजन लेने में आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग जो पार्टनरशिप से संबंधित विशेष तौर पर काम करते हैं, एजेंसी का काम करते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में रहेंगे। तो वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में सभी के सपोर्ट के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका। ये कहा जाए कि टीम आज के दिन पीछे आपके खड़ी है, आपको सपोर्ट कर रही है और उस कारण से बहुत जल्दी किसी चीज को कंप्लीट कर लेने की स्थिति देखने को मिल सकती है। फिर वो चाहे प्रोजेक्ट हो या फिर कोई डील के फाइनलाइजेशन की यहां पर बात हो। सामान्य स्वास्थ्य बना रहेगा, पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे समय में एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, मन जो है ये इस समय में प्रसन्न ज्यादा है। किसी बात को लेकर के है, घर की सुख सुविधाओं को लेकर के है, या ये कहा जाए आज के दिन आपकी संगनी जो है, आपकी जीवन साथी जो है, उनसे संबंधित किसी बात पर चर्चा हो जाती है तो ये मन को प्रसन्न कर बैठती है। तो ऐसी स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। अब सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75% तक पॉजिटिविटी की है। अपने काम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का समय आपके लिए रहेगा और विशेष तौर पर जो आपके कलीग्स थे, जो आपके ये कहा जाए शत्रु थे, जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनसे अब राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, काफी स्टेबिलिटी अपने काम में देखने को मिलेगी। ये समय आगे बढ़ने का आपके लिए रहेगा, सही प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का रहेगा।
स्वास्थ्य ऐसे समय में साथ निभाएगा और वहीं पर काम से संबंधित जो थकान थी अब वो हटनी शुरू करेगी, या ये कहा जाए कि थकान अभी भी है, पर जो काम से संबंधित सफलता थी, प्रशंसा थी, वो मिलने के कारण अब थकान अपने आप में नीलबटा सन्नाटा लगती है। ऐसे लगता है कि थकान तो नॉर्मल है, बस काम पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब अप्रिसिएशन है, अब रिजल्ट है। यह आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। और ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलने के कारण जो दूर देश में रह करके कोई स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं या ये कहा जाए कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी ये समय फेवरेबल बन सकता है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित इस समय में आपको सफलता मिलेगी। और अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले हैं, कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए इस समय में अगर चर्चाओं में है, तो अब आपको सफलता यहां पर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में जबरदस्त 41 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए 75% तक सपोर्ट की बन गई, पर 5th हाउस का चंद्रमा ये काम में फोकस बनाए रखने में चैलेंजेस ज्यादा देगा, पर अगर फोकस बनाए रखेंगे तो फायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है, जल्दबाजी से परहेज कीजिएगा, आराम से अपने समय से काम को पूरा कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हर चीज को डबल चेक करके आगे बढ़िए, तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। मैं यहां पर आज भी कहूंगा, कल भी कहा था, प्रॉपर्टी से संबंधित पेपर वर्क है तो थोड़ा सा इस समय में सावधानी पूर्वक पढ़िएगा जरूर। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी इस समय में पेशेंस रखने की ही राय दूंगा, क्योंकि यहां पर कलीग्स जो हैं हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। काफी लोग अपना मंतव्य पूरा करने के लिए आप पर अपने काम का भार छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए है। स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसे समय में स्ट्रेस कहें, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी कहें, पेट से संबंधित गड़बड़ी कहें, यह समय में देखने को मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि काफी जगहों पर जो इच्छाएं थी वो एक बार के लिए रोकनी पड़ सकती हैं, कि घर के अंदर अचानक से कोई इस समय में मांगलिक कार्य से संबंधित खर्च हो गया या फिर बच्चों की किसी जरूरत के कारण खर्च हो जाए, तो उस कारण से अपने यहां पे इच्छा को आपको रोकना पड़ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं तो आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरे दोस्तों से इन्फ्लुएंस होकर के स्ट्रीम सेलेक्ट करने की गलती मत कीजिए। अपनी पोटेंशियल देखिए, अपना टैलेंट देखिए कि कहां पर उपयोग होगा, आपकी क्या इच्छा है, उस दिशा में आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। लकी रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 67 से 70% तक सपोर्ट की है। यहां पर काम में मन कम लगेगा, भटकाव कुछ ज्यादा होगा, उग्र आप कुछ ज्यादा होंगे। और ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, बैलेंस बना करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर का फ्रस्ट्रेशन था, ऑफिस में आकर के क्लाइंट पर ही उतार बैठे, क्लाइंट ने आज कुछ बात ज्यादा ऊंची आवाज में कह दी तो उस पर भड़क पड़े, तो इससे परहेज कीजिएगा। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, इनको मिक्स करने की गलती मत कीजिएगा, यह परेशानी और नुकसान का कारण बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स जानबूझ करके आप पे प्रेशर डालते हैं, जानबूझकर काम का बोझ बढ़ाते हैं, तो यहां पर उनका विद्रोह करना या फिर सबके सामने रेजिग्नेशन देना यह परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर भी सावधान रहना है, तो स्वयं की सेहत को लेकर के विशेष तौर पर पेट की गड़बड़ी कहें, छाती में दर्द कहें, इससे संबंधित परेशानी भोगनी पड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा। काफी चीजों को लेकर के मन उदास हो सकता है कि घर में ये इच्छा अनुसार नहीं हुआ या ये चीज आज मुझे क्यों कह दी गई, इस चीज को लेकर के उदासीनता आप पर हावी रहेगी। पर बाहर निकलिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, यह आपके मन को फिर से रिफ्रेश कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है। अपने काम से संबंधित विशेष तौर पर जो करने का तरीका है, जो इस समय में चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर एक क्रिएटिव तरीके से अपने काम को पूरा करना है कि शॉर्ट में हो जाए, अच्छे से हो जाए, पॉलिश काम हो जाए, तो वो इस समय में आपको ग्रोथ दे सकता है, अच्छा लाभ दे सकता है।
व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम से संबंधित सुधार की और इस समय में प्रयास आपके कुछ ज्यादा रहेंगे और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी इसी कारण से होती नजर आएगी। स्वास्थ्य साथ निभाएगा, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना, बहुत ज्यादा तनाव लेकर के काम करने से आपको परहेज करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर धार्मिक रुझान कुछ ज्यादा है, भजन कीर्तन में मन ज्यादा प्रसन्न रहता है, तो उस दिशा में ही आज के दिन रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि घर की स्थिति को अगर आप इस समय में बहुत ज्यादा गौरपूर्वक देखेंगे, बहुत ज्यादा गौर करेंगे तो बहुत परेशानी आपको महसूस हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि मन जो है ये इन कारणों से या घर के सदस्यों के कारण से उदास ज्यादा रह सकता है कि मेहनत करने के बावजूद, हर चीज देने के बावजूद आज भी इनको कमी लगती है, तो ये मन को उदास कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने मन को कहीं और लगाइए। इन छोटी छोटी बातों पर अब गौर करने से आप परहेज कीजिए। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह हुआ आज का राशिफल और आप सभी से यही विनती है कि कृपया कर मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आने वाले एपिसोड्स में आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं वो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा, क्योंकि आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, कि आपका परिवार और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।